बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 10 फ़िज़िक्स कराची बोर्ड और चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज़ थी ये। आज इसका लास्ट लेक्चर है और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज लास्ट में बुक में जो मौजूद है उसका सोल्यूशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 18.2 है एक्सरसाइज। द सेमी कंडक्टर डोप्ड विद पेंटावेलेंट एलिमेंट्स आर कोल्ड डैश सब्सटेंसेस। तो ऐसा सेमी कंडक्टर जिसमें पेंटावेलेंट यानी ग्रुप 5 की जो इम्प्योरिटी है वो ऐड की गई हो, डोपिंग की गई हो उसकी, तो उस जो एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं इसमें आपको आपसे वो। ठीक है, तो एन टाइप सब्सटेंस कहलाता है वो। ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऐसा सेमी कंडक्टर जिसमें ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट जो है वो एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया गया हो तो उसे एन टाइप कहते हैं। एन का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो चार मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो इसलिए इसको एन टाइप सब्सटेंस कहा जाता है। नंबर 2 में है सेमी कंडक्टर डायोड हैज़ अ वेरी डैश इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस। देखिए फॉरवर्ड बाइस जब हम करते हैं डायोड को तो उसकी जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो बहुत कम हो जाती है और वो एज अ क्लोज स्विच बिहेव कर रहा होता है और कंडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो लो होगी। नंबर 3, व्हेन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज़ रिवर्स बाइस्ड। जब सेमीकंडक्टर डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल मूव डैश द पी एन जंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन और होल की जो मूवमेंट है वो जंक्शन से किस तरफ होती है। तो जब रिवर्स बाइसिंग हम करते हैं डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो पी एन जंक्शन से दूर अवे मूव करते हैं। ठीक है, और उसकी जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाता है और डायोड इस कंडीशन में रिवर्स बाइसिंग में एज अ एज एन ओपन स्विच बिहेव करता है और कंडक्शन मिनिमम होती है, रेजिस्टेंस हाई होती है। तो जो ब्लैंक में जो है अवे फ्रॉम इसलिए यहाँ पे आएगा। तो नंबर 4, द साउंड इज़ कैरीड थ्रू स्पेस बाय फ्लक्चुएटिंग रेडियो वेव्स ऑल्सो नोन एज डैश कैरियर वेव्स। तो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव्स, ये रिड्यूस सिलेबस में ये वाला टॉपिक हमारा नहीं है इंक्लूड। बहरहाल मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से हम साउंड को जो है वो या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है हम कर सकते हैं। तो होता ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि साउंड वेव्स है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मौजूद है उसे हमें अगर स्पेस से या लॉन्ग डिस्टेंस उसको ट्रैवल करवाना है तो हम उसे एक कैरियर वेव जो जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है उसमें उसको सुपर इम्पोज करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है जो ब्लैंक है इसमें यही बात आपसे पूछ रहे हैं कि साउंड जो है, साउंड वेव्स जो हैं उन्हें किस तरह से कैरी किया जाता है स्पेस से। अब साउंड जो है वो स्पेस से तो ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड वेव्स जो है ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस हमें कम्युनिकेशन करवानी होती है तो हम साउंड को क्या करते हैं, एक रेडियो वेव, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव जो सिग्नल है उस पर सुपर इम्पोज करवा देते हैं और वो जो रेडियो वेव है हाई हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, वो कैरियर वेव कहलाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सारा काम हो रहा होता है वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव्स। तो नंबर 5 है, द डैश सैटेलाइट्स लॉन्च्ड इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ मस्ट कीप देयर पोजीशन स्टैटिक रिलेटिव टू द अर्थ। अब देखें यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जो वर्किंग है ये भी रेडियो सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ब्रीफली आपको दे देता हूँ कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं इनकी जो पोजीशन है वो अर्थ के लिहाज से स्टैटिक होनी चाहिए। यानी जो अर्थ हमें पता है अब स्पिनिंग मोशन करती है जिसकी वजह से डे एंड नाइट की जो फॉर्मेशन है वो होती है। ठीक है, तो स्पिनिंग मोशन वो कर रही है। अगर हमने वहाँ पे एक अपना सैटेलाइट अगर लॉन्च कर दिया है ऑर्बिट के अंदर स्पेस में, जो कि अर्थ के अराउंड क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा, ऑर्बिटिंग कर रहा होगा, तो अर्थ की जो स्पिनिंग मोशन है उसके साथ जो हमारा सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट उसके अराउंड घूम रहा है, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। यानी कि जिस स्पीड के साथ अर्थ स्पिन कर रही है, घूम रही है, उसी स्पीड के साथ जो सैटेलाइट है वो भी जो है वो घूमना चाहिए उसके अराउंड। ठीक है,
तो इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी अगर ऐसा ना हो तो उसकी जो पोजीशन है सैटेलाइट की वो चेंज होती रहेगी और हमें जो है वो फिर मुश्किलात का सामना होगा, ठीक से वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं इनका जो है अर्थ के लिहाज से जो उसकी पोजीशन है सैटेलाइट की वो स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है। अब मोशन जो है ये रिलेटिव एक टर्म है, यानी कि एक एक ही चीज़ एक ही वक्त में मोशन में भी हो सकती है और स्टैटिक भी। डिपेंड करता है कि हम किस लिहाज से बात कर रहे हैं। जैसे अगर अर्थ की बात करूं मैं, अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी रखा हुआ है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो अर्थ के लिहाज से उस अर्थ पे जो ऑब्जर्वर मौजूद है उसके लिहाज से तो वो स्टैटिक है। लेकिन अगर कोई स्पेस में कोई ऑब्जर्वर है जो बाहर से देख रहा है अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को, तो अब अर्थ जो है वो स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करती है, तो उसके साथ साथ अर्थ के स्पिनिंग मोशन के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। तो अगर अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो एक रुकी हुई चीज़ जो है वो स्टैटिक है। लेकिन अगर उसी रुकी हुई चीज़ को अगर हम अर्थ के बाहर से कहीं से देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उस ऑब्ज़र्वर के लिहाज से वो चीज़ जो है, क्योंकि अर्थ मोशन में है तो वो भी मोशन में होगी। तो मोशन जो एक रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, ग्रुप डैश इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। ठीक है। ग्रुप 3 के जो एलिमेंट हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये एक्सेप्टर होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसके बाद नंबर 7, ग्रुप 5 इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड डैश इम्प्योरिटीज़। ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक, यानी जब हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करवाते हैं, अब क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप 5 के एलिमेंट के हैं, और जो ग्रुप 4 है सेमीकंडक्टर जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 + 4 9 बना। तो 9 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्टेट रूल से एक ज़्यादा हो गया। देखें 8 से एक ज़्यादा हो गया, तो वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर हम कह रहे होते हैं इसको, कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन जो है एज आ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा होता है और मेजॉरिटी कैरियर के तौर पे वो एन टाइप सब्सटेंस पे काम करता है। तो नंबर 8, होल्स आर द चार्ज कैरियर इन डैश टाइप मटेरियल। तो होल्स जो होते हैं ये पी टाइप मटेरियल्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं। होल जो है होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस होता है इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय एडिंग एन इम्प्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर फ्रॉम ग्रुप 3 एलिमेंट या ट्राईवैलेंट एलिमेंट। जब किसी ग्रुप 3 या ट्राईवैलेंट एलिमेंट को हम ऐड करते हैं एज एन इम्प्योरिटी, उसकी डोपिंग करवाते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमारे पास जो है वो होल्स जो हैं जनरेट होते हैं, यानी कि ऐसा रीजन बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। नंबर 9, डैश आर द चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद लास्ट है पी एन जंक्शन बिहेव्स एज अ डैश। पी एन जंक्शन जो है वो डायोड की तरह बिहेव करता है। डायोड का मतलब, डाई मतलब 2 और ओड जो है ये इलेक्ट्रोड से आया है, 2 इलेक्ट्रोड। तो एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड की तरह ये बिहेव कर रहा होता है डायोड। जो एन टाइप रीजन है वो एज अ कैथोड बिहेव करता है और जो पी टाइप रीजन है वो एज एन एनोड बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। नंबर 1 है द मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली ड्यू टू देयर लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। देखें ऐसे मटेरियल जिनमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, जिनमें से पास नहीं हो पाता वो कहलाते हैं इंसुलेटर, और जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती हैं वो कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। तो उसने हमसे पूछा है जिसमें से इजीली पास हो जाए, तो इसलिए कंडक्टर इसका जो है आंसर होगा। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। बाकी ग्रुप 4 के एलिमेंट सेमी कंडक्टर हैं, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो शामिल हैं। एलिमेंटल फॉर्म में अगर हम देखें तो बाकी कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, तो ये प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे वुड वगैरह, प्लास्टिक, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो पाती है। उसके बाद नंबर 2 है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर डैश इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेमी कंडक्टर की जो है वो कम हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो है वो क्या होता है, उसमें चार्ज कैरियर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और होल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इस तरह से वो फिर कंडक्टिविटी जो है उसकी इंक्रीज़ कर जाती है। नंबर 3, a p-type substance is formed. A p-type substance is formed when a semiconductor crystal is doped with a dash element. कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप 3 का एलिमेंट ऐड कर दें आप उसमें, बोरॉन वगैरह,
बोरॉन, गैलियम, इंडियम कोई भी आप ऐड कर दें ग्रुप 3 का एलिमेंट तो ये पी टाइप सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स। नंबर 4, द करंट पासिंग थ्रू अ डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है ये, अगर देखा जाए तो कंडक्टर के लिए है ये स्टेटमेंट। या किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो उसमें से करंट भी जो है वो बढ़ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स लाई इन द रेंज। तो ये याद करने वाली चीज़ है, ये 30 किलो हर्ट्ज़ से लेके 30 मेगा हर्ट्ज़ तक जो है इनकी फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, यानी इंसानी कान जिस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे हमारे कान जो है वो सुन सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है 600 मेगा हर्ट्ज़ एंड अबव वाला, ये रडार वे जो कम्युनिकेशन होती है उसमें इस्तेमाल होती है ये फ्रीक्वेंसी, यानी ग्रेटर दैन 600 मेगा हर्ट्ज़ पर जो है रडार काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 MCQ डैश जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जियो जो है ये वर्ड इस्तेमाल होता है अर्थ के लिए, और स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। तो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट at 120 degree from one another can cover the whole populated land of the world। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 3 सैटेलाइट जो है वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। रेडियो सिलेबस का पार्ट नहीं है ये चीज़ें जो आपको इस तरह की नज़र आ रही हैं कि अभी पिछली वीडियो में जो हमने कवर नहीं की, तो वो रेडियो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे उसका सोल्यूशन दे दिया है। नंबर 7, अ रेडियो वेव इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ डैश ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये प्रोड्यूस करता है रेडियो वेव, हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नंबर 8, टू प्रोड्यूस एन टाइप क्रिस्टल जर्मेनियम, जर्मेनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। तो जर्मेनियम में बी डोप्ड विद आ सब्सटेंस दैट इज़ पेंटावेलेंट। तो अगर हमें एन टाइप में कन्वर्ट करना है किसी सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन या जर्मेनियम को, तो हमें जो इम्प्योरिटी ऐड करनी है ग्रुप 5 की, यानी कि पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करना है। फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग अ पीएन जंक्शन द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी टाइप क्रिस्टल। फॉरवर्ड बाइसिंग अगर करानी है तो पी टाइप को यानी कि एनोड को हमें पॉजिटिव पोटेंशियल देना होता है और एन रीजन को नेगेटिव पोटेंशियल देना होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से। पी फॉर पॉजिटिव रीजन, एन फॉर नेगेटिव रीजन। उसके बाद लास्ट है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज कैरिड बाय होल्स। पी टाइप में जो चार्ज कैरियर्स हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, वो होते हैं होल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू फॉल्स। रबर, ग्लास, माइका, सिरामिक्स एंड प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर्स। तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। रबर, ग्लास वगैरह ये सब क्या है, इंसुलेटर होते हैं, जबकि वो कह रहा है कि कंडक्टर ने, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। माइका जो है ये कैपेसिटर के अंदर एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो आपको सिल्वर कलर की, अगर आप उसको ब्रेक करें कैपेसिटर को, तो उसमें सिल्वर कलर की एक प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक के टाइप की एक मटेरियल निकलेगा जो रोल बना हुआ होता है उसके अंदर पूरा, तो इसको माइका कहते हैं। सिरामिक जो है आपके पास कट आउट जो है जो इस्तेमाल होता है घर में, उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होता है वाइट कलर का, और दिस इज़ सिरामिक। या इसके अलावा जो घर में वॉश बेसिन वगैरह भी होते हैं सिरामिक के, तो ये सिरामिक जो है ये चीज़ है। बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं, रबर, प्लास्टिक वगैरह। नंबर 2, सेमी कंडक्टर्स आर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 4। ट्रू है ये स्टेटमेंट, ग्रुप 4 के एलिमेंट सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। नंबर 3, द इलेक्ट्रिक करंट कैन हार्डली पास थ्रू द पी एन जंक्शन। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पी एन जंक्शन से जो है वो मुश्किल से पास होता है इफ़ आ सेमी कंडक्टर डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइस। तो ये गलत लिखी हुई है, अगर रिवर्स बाइस यहाँ पे लिखा होता तो सही था। फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन मैक्सिमम होती है, इजीली करंट पास हो जाता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 4, साउंड वेव्स ट्रेवल इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, साउंड वेव वो कह रहा है ट्रेवल कर सकती हैं स्पेस में विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, गलत है ये बात। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर वो यहाँ पे कुछ रेडियो वेव्स वगैरह का तस्करा करता, मॉड्यूलेशन का तस्करा करता, तो तब तो ये बात हम सही कह सकते थे, क्योंकि जब हम मॉड्यूलेशन करवाते हैं रेडियो कम्युनिकेशन में, तो उसमें साउंड वेव्स को एनवेलप के अंदर सेव करके और फिर उसको कैरियर जो हमारे पास होता है वो होती हैं हमारे पास रेडियो वेव्स, तो वो ट्रैवल कर सकती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसी कोई बात नहीं की, उसने डायरेक्टली बोल दिया कि साउंड वेव्स ट्रेवल इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, स्पेस में से वो ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
नंबर 5, होल्स आर द चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स नहीं होते। होल्स पी टाइप में होते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।